वंस अगेन वेलकम बैक टू जय हिंद। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल का फर्स्ट एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज 7.9 है, जिसमें से हम 3-4 क्वेश्चन देखे हुए थे और बाकी बचे हुए क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, बहुत जल्दी एक चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आपको देने वाले हैं और आपको 1 या 2 दिन में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको क्या करना, मॉर्निंग के टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा और इवनिंग टाइम में आपका एनसीईआरटी का सोल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जो पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन, देखिए एक्चुअल में पैटर्न तो इस बार चेंज हुआ है, लेकिन क्या क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो तो डिस्क्रिप्टिव ही है। तो पहले भी डिस्क्रिप्टिव आते थे, तो जो सेम चैप्टर का टर्म सेकंड में सिलेबस है, वो सेकंड सिलेबस का जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर का पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करवाऊंगा मैं। ठीक है, मॉर्निंग में आपको देखने को रेगुलर मिलेगा और शाम को जो इवनिंग टाइमिंग होगा वो उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत जल्दी हम लोग क्या करेंगे कि जो सेकंड टर्म आपका जो है वो बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म का जो जैसे ही शेड्यूल आ जाता है तो हम लोग फर्स्ट टर्म का भी क्या करेंगे, स्टार्टिंग से सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो जो आपके परिचय के होंगे, जो आपके घर में होंगे, जो भी होंगे, जो बच्चे या जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, तो प्लीज विजिट करिए चैनल पर और क्या करिए, उसको देखिए अच्छे से। ठीक है, आपके सपोर्ट के लिए हम जो है लगातार बने हुए हैं। ठीक है ना, तो चलो कुछ क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा बेसिकली कि कुछ क्वेश्चन 5 या 6 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, एक्सरसाइज जो आपका है वो है एक्सरसाइज है 7.9 का। ठीक है ना, एक्सरसाइज 7.9 है, बेसिकली है कि इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है इंटीग्रेशन 0 to π/4 tan x dx है। तो आपको यहां समझना है कि tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, 2 इंटीग्रेशन होता है। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, ध्यान से मैं आपको बता दूं कि एक तो होता है सेक के फॉर्मेट में और एक होता है कॉस के फॉर्मेट में। ठीक है, log sec x प्लस कितना होता है c। अगर इसी को लिखेंगे तो माइनस क्या लिख देंगे, log लिख लेंगे, कितना हो जाएगा cos x प्लस कितना हो जाएगा c। अब बेसिकली आपको करना क्या है, इसको आप डायरेक्ट क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए। डायरेक्ट क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करके क्या करिए, लिमिट पॉइंट अपना जो है एग्जिस्ट करवा लीजिए, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली कहने का मतलब क्या हो गया इसका, अब देखिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, चाहे जिसमें लीजिए, चाहे लॉग में लिख लीजिए, चाहे कॉस में लिख लीजिए। तो हम लोग ले लेते हैं सेक एक्स में। ठीक है ना, सेक में ले लेते हैं, चाहे आप सेक लिख लीजिए चाहे कॉस लिख लीजिए। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ लिमिट कितना हो जाएगा, 0 से लेकर कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। अब बेसिकली आपको बिल्कुल मालूम है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो जाएगा, log sec π/4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस log कितना हो जाएगा, sec 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब बेसिकली आपको अब बिल्कुल मालूम है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, √2 होती है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा √2 किसके साथ, log के साथ। तो log √2 माइनस log, देखो sec की वैल्यू होती है 0 का 1, तो log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0 और यहाँ पर आपको बेसिकली देखने को मिल जाएगा log अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 के पावर 1/2। तो ये आगे आ जाएगा तो क्या मिल जाएगा देखने को, 1/2 log ऑफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी आप ये भी आंसर लिख सकते हो और ये भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है ना, आप बेसिकली इसको भी आप लिखकर छोड़ दे रहे हो, तब भी आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन छोटे छोटे हो चाहे बड़े हो, क्वेश्चन की अहमियत जो होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन जो होगा, अगला क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कितना दे रखा है, दे रखा है कि π/6 लेके π/4, कितना π/6 से लेकर के कितना है, π/4 है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि cosec x और dx है। तो cosec x का फार्मूला होता है log cosec माइनस cot होता है। ठीक है ना, आपको याद होना चाहिए बिल्कुल फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ कितना cosec x dx बराबर होता है log कितना cosec माइनस cot x। ठीक है, cosec x माइनस कितना होता है, cot x होता है। अब बेसिकली आपको यहाँ पर क्या करना है, रख करके लिमिट पॉइंट को एग्जिस्ट करवा देना, मतलब लोअर और अपर लिमिट के वैल्यू को पुट कर देना है। तो अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log कितना cosec x माइनस हो जाएगा cot x और यहाँ पर क्या लग दोगे, लिमिट रख दोगे। तो लिमिट जैसे ही लिमिट रखोगे कितना हो जाएगा, π/6 से लेके कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, π/4 से फिर π/6 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा log कितना cosec π/4 की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, cosec π/4 मतलब जो √2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी माइनस log इसकी वैल्यू π/6 का मतलब 30 डिग्री और 30 cosec 30 वैल्यू होगी 2। ठीक है, 2 माइनस, अच्छा इसका अगर यहाँ पर पुट कर रहे हो तो cot जो इसकी वैल्यू हो गई, देखो ध्यान से, cot π/6 का मतलब हो गया 60 डिग्री। ठीक है ना,
नहीं सॉरी 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया तो cot 30 की जो वैल्यू होती है कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो आपको देखने को मिलेगा √3 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना रख देंगे, यहाँ पर √3 रख देंगे। बेसिकली अब आप क्या करिएगा, किसी में log की प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा, log a माइनस log b बराबर कितना, log a बाई b हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे कि log रूट में 2 माइनस 1 अपॉन में हो जाएगा, मॉड नीचे लिख लीजिए, इस तरीके से आप कर लीजिए कि 2 माइनस रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा कि हम क्या करेंगे, जो अगले क्वेश्चन चलेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी इजी क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा तुरंत जल्दी से, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9, उस पर हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन क्या है, देखिएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 dx अपॉन में है अंडर रूट में कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब बेसिकली आपको बिल्कुल मालूम होगा कि tan स्क्वायर जो tan होता है, tan का इनवर्स होता है, tan इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसका मतलब 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा साइन का a आपका है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं कि साइन इनवर्स x का जो होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट में क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है ना। बिल्कुल, अगर यहाँ पर ये रूट नहीं रहता तो उसका फार्मूला कुछ दूसरा बन जाता है, उसमें मैंने आपको बताया था लॉग लग जाता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर रूट नहीं है, बीच में प्लस है, तो tan इनवर्स लग जाएगा। अभी मैंने आपको इसके पहले जो है tan इनवर्स बोल दिया था, तो मुझे लगा कि यहाँ पर बीच में क्या है, प्लस टाइप का है, ठीक है ना। यहाँ पे लेकिन माइनस है तो साइन इनवर्स होगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे कितना हो जाएगा कि साइन इनवर्स x हो जाएगा, लिमिट पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 से लेके 1 हो जाएगा। अब मुझे आप बताओ कि साइन इनवर्स 1 माइनस कितना, साइन इनवर्स हो जाएगा 0। अच्छा, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू मतलब कितना, 90 डिग्री, मतलब π/2 हो जाएगा, ठीक है ना, π/2। साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0, जिसकी आंसर कितना हो जाएगा, π/2 इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बहुत छोटे सवाल है, आपको मैं पूरे सवाल आज सॉल्व करवा दूंगा इसका, फिर इसके बाद प्रॉपर्टी के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है ना। अब इसको भी आप नोट कर लिए होंगे, चलिएगा। देखिए कहने का मतलब ये हो गया कि आपको टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। आपको कंटिन्यूटी पूरे क्वेश्चन को करना, सॉल्व करना है, ठीक है। पता चला कि एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं आपको बात करने लगूँ और मोटिवेट करने लगूँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप कहीं ना कहीं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दूर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको हर अपने कीमत जो होता है ना वो टाइमिंग का, एक्चुअली में देखो आप सीखना चाह रहे हो, तो सीखने का मतलब है कि अगर मैं जल्दी सिखा देता हूँ तो आप अच्छा कर लोगे, बहुत जल्दी अच्छा कर लोगे, ठीक है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने 10 बोला था वही है, 0 से लेके 1 dx अपॉन में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो आपको मैंने अभी बताया कि अगर ऐसा है तो tan इनवर्स x का है, ठीक है ना। तो इसका हम लोग लिखेंगे, क्या लिख लेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, बेसिकली लिख लेंगे tan इनवर्स x कितना हो जाएगा, 0 से लेकर के 1 हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे लिखेंगे कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 0 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 की वैल्यू हो गई π/4 हो गया, माइनस tan 0 की वैल्यू 0 हो गई, इसकी आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, ठीक है। आपको देखने को ये बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहे हैं और है भी सिंपल, ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल याद होने चाहिए अच्छे से कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, चलो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ, देखो क्वेश्चन नंबर 11 है 2 से लेकर के 3 तक, क्या है कि 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का है। आपको याद आ रहा है कि 1 अपॉन में अंडर रूट में क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स का फार्मूला, ठीक है। अब ये देखो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला हो गया। तो इसमें आपको बिल्कुल याद होगा 1/2 log x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए, याद आ रहा है आपको ना, बिल्कुल याद होना चाहिए ये वाला फार्मूला, 1/2 है log कितना, x माइनस ए अपॉन में कितना, x प्लस ए, ठीक है, प्लस कितना लगा दीजिए, सी लगा दीजिए। अब बेसिकली यहाँ पर डेफिनिट है तो डेफिनिट में सी आपस में कैंसिल हो जाता है। तो इसको देखो जब इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे यही हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 1/2, अब देखिए ध्यान से, 1/2 log कितना, x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे एक जगह कितना है 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अब लिमिट पॉइंट अगर आपको लगाना है तो लिमिट पॉइंट लगा लिए, 2 से लेकर के 3 तक लगाइए। तो 1/2 कॉन्स्टेंट, इसको बाहर कर लीजिए, जैसे इसको बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, log अपर लिमिट कितना, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में 3 प्लस 1 कितना, 4 हो गया। फिर कितना, माइनस कितना, log अब कितना है 2 माइनस 1 कितना, 1 अपॉन में 2 प्लस 1 कितना, 3। अब बेसिकली आप यहाँ पे देखो एक कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये 1/2 एकदम होल के बाहर है, यहाँ हो जाएगा log 1/2 माइनस log
कितना 1/3 हो गया। अब इसको आप लगा लो log a माइनस log b का फार्मूला लगाओ तो log a/b हो जाएगा। तो यहां पर आपको मिल जाएगा 1/2 बाहर हो जाएगा, log a की वैल्यू कितना है 1/2 अपॉन में क्या 1/3, 3 चला जाएगा ऊपर 2 चला जाएगा नीचे, इंड का इंड में मिडिल का मिडिल में 1/2 log ऑफ कितना हो जाएगा 3/2। यही आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है ना। हो सकता है कि आपके आंसर में 1/2 इसके रूट में ले जाकर लिखा होगा तो इसको log √3/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड आपका फार्मूला है। ठीक है ना, log का तो यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो देखो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन को भी मैं क्या कर रहा हूँ बाय स्टेप क्या करवा रहा हूँ सॉल्व करवा रहा हूँ। अब बेसिकली देखना क्या है कि अगला जो क्वेश्चन है वो cos² का है। क्या है cos² का है। तो मैं आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इस तरह बता देता हूँ। ठीक है ना, मैं इसको इस तरह बताता हूँ। क्या है इंटीग्रेशन ऑफ क्या है कि क्वेश्चन अगला है जो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/2 कितना है cos² dx है। ठीक है ना, 0 से लेके π/2 तक क्या है cos² dx। अब मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जो होगा उसमें बस सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर सेक स्क्वायर का और कोसेक स्क्वायर का होता है, बाकी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो इसको देखो हम लोग क्या करेंगे, cos² को हम लोग कुछ लिख सकते हैं। तो आपको याद होगा कि cos2x का फार्मूला याद होगा कि नहीं याद होगा, मैं इस पे बहुत सवाल लगवा चुका हूं। 1 माइनस कितना होता है देखिएगा, अगर cos है तो cos के फॉर्मेट में लिखिएगा 2 cos² x - 1 हो जाएगा। इसको कर लेंगे इस तरफ तो हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन में कितना 2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको ला करके यहाँ पे पुट कर देंगे तो देखो कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लिमिट पॉइंट रख लो कितना 0 से लेकर के π/2, तो 1/2 को कर लो बाहर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2x, यहाँ पे हो जाएगा 0 से लेके π/2। अब लिमिट इसका रख लो, लिमिट जैसे ही रखोगे तो 1/2 कर लो बाहर, π/2 रखोगे तो देखो कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2 इंटू π/2 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस cos 0। ठीक है ना, इस माइनस होने की वजह से बीच का टर्म क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे हो जाएगा 1/2 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल, cos पाई की वैल्यू -1 माइनस प्लस कितना हो गया 0 हो गया। अब ध्यान समझो यहाँ पर कितना हो जाएगा cos 0 की वैल्यू 1, तो ये -1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा -1, तो -1 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसका जो आंसर होगा कि 0 से लेके π/2 cos² x तक जो भी वैल्यू होगी वो कितना आएगा -1 आएगा। इसका मतलब भी समझ रहे हो आप ध्यान से, cos² का जो भी ग्राफ बन रहा है इसका मतलब क्या होगा कि एक cos² का ग्राफ जो बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। इसका मतलब 0 से लेके π/2 के बीच में जो होगा ना, तो वो कहने मतलब है कि जो भी ग्राफ ऊपर बन रहा है तो उसका जो एरिया पोर्शन होगा वो -1 आ रहा है। ठीक है ना, तो हालांकि कभी भी एरिया पॉजिटिव तो हमेशा आएगा, लेकिन ए बताता है कि उसका जो शेडेड रीजन होगा वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है ना, मतलब चलो ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन होगा उसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट ही है, समझ लो। वो भी हर एक क्वेश्चन क्या है इधर जब भी जितने भी क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट होंगे। 3 से लेकर के 2 तक है। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 2 से लेकर के 3 तक है, x dx अपॉन में क्या कह रहा है x² + 1 है। तो इसका मतलब ये तो आपको सवाल पहले भी लगाया जा चुका है कि x² + 1 बराबर t सपोज कर लो, तो कितना हो जाएगा 2x dx बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि x dx बराबर क्या हो जाएगा dt अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, देखो ध्यान समझो यहाँ पे बात को। अब यहाँ पर लिमिट भी आप चाहते हो तो t के रिस्पेक्ट में चेंज कर लो, लेकिन मत करो। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि हम लोग x को बाद जो t है उसको बाद में x में ही कन्वर्ट कर लेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि वो x जो है t के फॉर्मेट में भी हुआ है, लेकिन t को हम लोग रिप्लेस करके किस में ला देंगे x में ला देंगे, तो लिमिट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 2 और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा ऊपर आपका हो जाएगा देखो 1 अपॉन में t dt हो जाएगा। यही तो हम लोग सपोज किए, तो 1/2 को हमने क्या कर लिया बाहर कर लिया। अब बताओ 1/2 को बाहर कर लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ t हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 से लेकर के 3 तक इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से आप क्या करेंगे 1/2 यहाँ पे हो जाएगा log 3 माइनस log कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 कितना हो जाएगा log 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपका 2 है तो 1/2 तो आपको हमेशा बाहर हो जाएगा, तो log 3/2 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से हमने क्या किया, एक जस्ट 1 मिनट। अच्छा यहाँ पर t है ना, तो t को हम लोग को रिप्लेस करना था, जस्ट 1 मिनट। अच्छा रिप्लेस नहीं किया, मुझे लगा कि लिमिट हम लोगों ने देखो 1 मिनट।
अब देखो ध्यान से कैसे, अब ये तो यही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वही हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, इसमें एक छोटी सी गलती यहाँ पर हो जाती है मैक्सिमम टाइम, लेकिन आप लोग मत करिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि 2 से लेकर के 3 तक है। अब यहाँ पर देखो कितना है 1/2 log, यहाँ पर t की जगह इसको रखेंगे, ये वाला टी टर्म में देखो ना, ठीक है। x² + 1 कितना हो जाएगा, x² + 1, तो यहाँ पे कितना मिल लिख लोगे 2 से लिख लोगे 3, ठीक है। अब यहाँ पर रख लेते हैं हम लोग लिमिट पॉइंट को, तो वही हो जाएगा 1/2 बाहर हो जाएगा, जैसे 1/2 को बाहर करोगे तो log हो जाएगा अपर लिमिट मतलब 3 का स्क्वायर + 1, 3 स्क्वायर + 1 कितना 9 + 1 कितना 10 माइनस लोअर लिमिट, तो 2 का स्क्वायर + 1 5, log कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में देखो यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में तुरंत करके यहाँ पर गलती हो जाती है, ठीक है। गलती ये होती है कि यहाँ पर 2 रूल होते हैं कि आप इस x की जगह 2 को रख करके लोअर लिमिट निकाल लो, 3 को रख करके अपर लिमिट का t के फॉर्म में निकाल लो, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा आपका यहाँ पे डाउट हो सकता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो 1/2 log आप कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही आपका कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे जो गलती हुई थी उसको आप समझ लीजिएगा, वो गलती मत करिएगा आप लोग, नहीं तो आपका नंबर कट जाएंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बेसिकली आप देखो कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो दिख रहा है कि 0 से लेकर के 1 तक क्वेश्चन है, 0 से लेकर के 1 तक क्या है 2x + 3, बेसिकली आपका है 2x + 3 अपॉन में 5x² + 1, ठीक है ना। कितना है 5x² + 1 d। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो आपको बिल्कुल मालूम है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट करके यहाँ से कंपेयर कर लेंगे एक्स वाई का कोफिशिएंट जो भी है, एक्स और कांस्टेंट का कोफिशिएंट, उसको ए बी के फॉर्मेट में लिख लेंगे। दूसरा तरीका आपको मैं बता देता हूँ बहुत इजी तरीके से, इसको सेपरेट कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा 5x² + 1 हो जाएगा, प्लस 3 अपॉन में क्या कर लो 5x² + 1 कर लो, ठीक है ना। तो ये इसको एक तरीके से करके इंटीग्रेट कर लीजिए और हमें लिमिट पॉइंट को उठा कर रख देंगे। तो ऐसे वाले केस में क्या करेंगे, इसको t मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा कि 5x² + 1 बराबर क्या हो जाएगा t हो जाएगा। अब बताओ कितना हो जाएगा 5 2 10x dx बराबर कितना dt। अब मुझे बताओ x dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये बताओ ध्यान से, इसको भी देख लो, इसको भी हम साथ साथ में कर लेते हैं। इसमें देखो 5 कॉमन कर लोगे तो हाँ हो जाएगा 1/5 x² + 1 अपॉन में x², तो tan इनवर्स x का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मैं इसको भी करता हूँ, यहाँ पे करना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखो 2 है तो 2 को हम ऑलरेडी बाहर कर लेते हैं, 10 बाहर हो जाएगा, तो 2/10 बाहर हो जाएगा। यहाँ पर कितना मिलेगा मुझे, अब देखो यहाँ पर क्या मिल गया, हमने t को सपोज किया था नीचे वाले को, तो 1/t dt हो जाएगा, क्लियर है 1/t dt हो जाएगा। प्लस 3 को कर लेंगे बाहर, नीचे से 5 को कर लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा dx अपॉन में x² + 1 अपॉन में √5 को हम लोग का होल स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखो जैसे 5 को कॉमन कर लिया तो x² + 1 अपॉन में 5 मिला, तो 1/5 को रूट लगा करके स्क्वायर कर लिया, तो इसका मतलब होगा कि x² + a² या a² + x² का फार्मूला बन गया, tan इनवर्स x का फार्मूला है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, देखिएगा 2 5 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1/5 log ऑफ t यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 3/5, यहाँ क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बाई ए 1/√, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बेसिकली कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पर, अभी मैं इंटीग्रेट ही कर रहा हूँ, अभी मैं लिमिट कहीं नहीं लगाया हूँ, ठीक है ना। मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि कैसे करेंगे। देखो मैं इधर करता हूँ, चल अब आपको समझो ध्यान से, यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 1/5 log, अब एक t है ना, तो t को x में बदल दो, तो कितना रखे हैं 5x² + 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5x² + 1 प्लस कितना हो जाएगा 3/5, ये √5 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा कितना tan इनवर्स √ में 5x हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिमिट रख लो। अब लिमिट रखने का मतलब है कि यहाँ पर आप 1/5 को बाहर कर लो, क्योंकि सब x में हो गया है। यहाँ लिमिट रख लो, कितना हो जाएगा 5x² + 1, अब यहाँ लिमिट कितना है देखिए 0 से लेके 1 तक है, 0 से लेके 1 तक प्लस 3/5 को कर लो बाहर, यहाँ से मिल जाएगा कितना tan इनवर्स √ में 5x, यहाँ कितना हो जाएगा 0 से लेके 1 तक। यही आपका, इसी को सॉल्व कर लेते हैं, यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना कर देंगे, तो 1/5 हो जाएगा 5, यहाँ पे log, अब जैसे 1 रखोगे तो 5 + 1 कितना 6, यहाँ हो जाएगा 0, log 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 रख लो, डायरेक्ट रखो
प्लस 3 अपॉन में क्या कर लो 5 कर लो ना, तो अपर लिमिट रखोगे तो tan इनवर्स √5 मिल जाएगा और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ पर जो भी मिलेगा वो कितना मिल जाएगा tan इनवर्स अंडर में 5 हो जाएगा। तो बेसिकली यही छोटा सा आपका आंसर हो जाएगा कि 1/5 log 6 प्लस 3/5 tan इनवर्स अंडर में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देखिए मैंने इसको बहुत ईजी वे में आपको सॉल्व करवा दिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो बाई पार्ट से नहीं बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से है। ठीक है ना, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ इधर। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल सवाल हो। ठीक है ना, तो क्या करना पड़ता है कि बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार इसी सवालों में। अब देखो क्या है कि 0 से लेके 1 तक है, 0 से लेकर के 1 तक है x e के पावर x² dx। अब आप बताओ कि मैंने आपको सवाल लगवाया, ये लिमिट को गोली मारो। ठीक है ना, ये खाली समझो इसको, x² को t मानोगे नहीं मानोगे, तो x चिल्ला करके आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, हमको मालूम है कि x² बराबर क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2x dx बराबर कितना मिल जाएगा dt मिल जाएगा। तो बच्चा लोग उधर क्या कर दो, x dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन में 2 हो जाएगा। समझ गए? अब क्या करो, x dx मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो वहाँ dt/2 लिखोगे तो लिमिट वही रहने दो। मैंने बोला ना कि अगर लिमिट आप चेंज कर रहे हो तो आप t के फॉर्मेट में कर सकते हो। 0 रख दो तो 0 मिल जाएगा, अपर लिमिट कितना 1 हो जाएगा, तो 0 से लेकर 1 तब भी आएगा, तब आपको t के फॉर्मेट में इंटीग्रेट करके रख सकते हो। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, e के पावर t dt हो जाएगा। 1/2 कर लो बाहर, आपको मालूम है कि 1/2 को बाहर करेंगे तो e के पावर t यही आएगा, 0 से लेकर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1/1 रखोगे तो e ही आएगा, 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब हो गया कि 1/2 e के पावर 1 मतलब कितना हो जाएगा, e माइनस कितना हो जाएगा, e के पावर 1, 0 की वैल्यू कितना हो जाएगी 1, तो इसका यही छोटा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा देखते हैं जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं आज इसको क्या करते हैं फिनिश कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उसको खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, जो सेम पैटर्न क्वेश्चन होंगे उनमें टाइम पे आप वेस्ट मत करिएगा। सेम पैटर्न का क्वेश्चन इसलिए देता है कि ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ सके। ठीक है ना, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो भी इंपॉर्टेंट होगा, तो सेम क्वेश्चन आपका जो होगा वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 बहुत इजी है, 18 भी है। वर्किंग रूल में बता देता हूँ करना क्या है, देखिएगा 16 का आपको कितना दे रखा है, 1 से लेकर के 2 है, कितना है 5x² अपॉन में दे रखा है x² प्लस 4x प्लस कितना है यहाँ पर 3 है। ठीक है ना, अब यहाँ पर 3 है। अब इसको देखिएगा कैसे करेंगे, ये देखिए इसको कंप्लीट स्क्वायर बना करके इसको कंपेयर करके हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करिएगा। ये सेम क्वेश्चन आपको पहले बताया जा चुका है, खाली लिमिट पॉइंट आपको रखना है। तो π/4 से लेकर के कितना है 2 sec² x प्लस कितना है x³ प्लस कितना है 2 dx है। अब इसको आप अलग अलग कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो 2 को बाहर कर लीजिएगा, 0 से लेके कितना π/4 कितना जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा sec² x प्लस इंटीग्रेशन आप 0 से लेके कितना π/4 कितना x³ dx हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इस तरीके से करके आराम से कर सकते हैं। देखिए बहुत से जो छोटे छोटे सवाल है ना उनको आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब बेसिकली sec² का क्या होता है, tan होता है, x³ का x⁴ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x। ठीक है, आप क्या करें लिमिट रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत ईजी है, इसको आपको खुद करना है। ठीक है ना, 0 से लेकर के पाई है, कितना है कि sin² x/2 माइनस, इसको मैं कर देता हूँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा अलग टाइप का है, यहाँ से माइनस कॉमन कर लो तो हो जाएगा cos² माइनस sin², ये फार्मूला बन जाएगा sin 2x का। ठीक है ना, आपको याद होगा कि cos 2x का फार्मूला बनेगा। ठीक है ना, तो cos 2x का जो फार्मूला होता है वो होता है cos² x माइनस कितना sin² x होता है। ठीक है, आप बताओ मुझे कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, माइनस कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos को पहले लिख लेंगे तो cos² x/2 माइनस क्या हो जाएगा sin² x/2 हो जाएगा। ठीक है ना, लिमिट पॉइंट आप वही रखिएगा, 0 से लेकर के पाई तक है। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, ये cos 2x का, देखिए यहाँ पे 2 था तो यहाँ डिग्री हाफ थी, यहाँ हाफ है तो क्या आ जाएगा, खाली डायरेक्ट आ जाएगा cos x। ठीक है, अब cos x हो जाएगा, 0 से लेके पाई तक इसका रख लीजिए। अब cos dx कर लीजिए। ठीक है ना, अब जैसे ही cos को करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, तो हो जाएगा कितना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x 0 से लेकर कहाँ तक भैया, पाई तक। अब पाई की वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर
ठीक है, साइन पाई माइनस साइन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन पाई की वैल्यू जो होती है 0 होती है, तो 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन और है, आप खुद सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 13 के। ठीक है ना। तो उसमें आप क्या करिएगा कि उसको बाई पार्ट ब्रेक कर दीजिएगा। मैं आपको हेल्प कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, एक्चुअली में क्वेश्चन क्या है कि 6x है, 6x प्लस 3 अपॉन में दे रखा है x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 4 है, इसको इससे ब्रेक कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है ना, प्लस 3 अपॉन में क्या कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 कर दो। तो इसको बेसिकली ऐसे बना लो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो ये फार्मूला आपका tan इनवर्स का बन जाएगा। यहाँ पर आप क्या करोगे कि यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे डिनोमिनेटर पार्ट को, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर क्या कर लो, टी कर लो। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको dx देखने को मिल जाएगा। आप बाय सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व कर सकते हो। बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 13 सेम है, और क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो बाई पार्ट से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो बाई पार्ट से है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 है ये भी क्या होगा कि देखिएगा, जनरली इस वाले पोर्शन में हम लोग बाई पार्ट करेंगे, इसमें डायरेक्ट मेथड्स करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको ब्रेक करते हैं, लिनियरली इसको ब्रेक कर लेते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से, तो क्या हो जाएगा कि इसको हम लोग अलग ले लेते हैं, 0 से लेकर के 1 x e के पावर x dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कर देंगे 0 से लेकर के 1 कितना, साइन पाई x अपॉन में कितना हो जाएगा, 4 dx हो जाएगा। अब समझो ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या देखने को, यहाँ पे बाई पार्ट आपको हो जाएगा, यहाँ पर एक डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब बाई पार्ट में करने का मतलब है कि आप इसको पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए। अब आपको फार्मूला पता है कि पहले को बाहर रखते हैं, दूसरे को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस होल का इंटीग्रेशन डी अपॉन में dx, पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx होता है। ठीक है ना, फिर होल का क्या होता है, dx होता है। तो पहले वाले को बाहर रखिए, तो पहला बाहर इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखने को मिलेगा आपको, पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, e के पावर x dx हो जाएगा। लिमिट पॉइंट आप यहाँ पे रख लीजिएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा 0 से लेकर के 1 प्लस, अब साइन करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस, कितना, पाई x बाई में 4 हो जाएगा इनटू, अब जैसे ही समझिएगा जो मल्टीप्लाई में रहता है वो डिवाइड में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में पाई हो जाएगा। इसको आप लिमिट लगा लीजिए 0 से लेके 1 तक। ठीक है, अब देखिएगा इसका तो सेम होगा, सेम होने का मतलब क्या है, x e के पावर x ही हो जाएगा और माइनस e के पावर x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा 0 से लेके 1 प्लस, माइनस कर लो बाहर, जैसे ही माइनस को आप बाहर करोगे तो ये हो जाएगा cos 1, cos 1 मतलब पाई बाई 4। अच्छा, cos पाई बाई 4 का मतलब हो गया कि 1/√2। ठीक है, माइनस हो जाएगा लोअर लिमिट के लिए, देखो इनटू कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस, यहाँ पे आप क्या कर लो बेसिकली, अब आपको करना है कि cos 0 की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, पूरा 0, तो cos 0 की वैल्यू कितना, 1, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये आपको देखने को मिलेगा 4 अपॉन में पाई, ये आपको हो गया। अब आप यहाँ पे लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1, देखो 1 e के पावर 1 का मतलब e के पावर 1, तो 1 e के पावर 1 e के पावर 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो मैं करके बता देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 e के पावर 1 माइनस e के पावर 1 हो जाएगा, माइनस, अब देखिएगा बेसिकली कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट, ध्यान रखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 0, ये हो जाएगा 0 माइनस ई के पावर 0 हो जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या करो, √2 से 2 कैंसिल कर लो, तो माइनस को बाहर ले लो, तो √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2, ऊपर हो जाएगा 2√2 अपॉन में हो जाएगा पाई माइनस कितना, 4 अपॉन में पाई हो जाएगा। अब बेसिकली करना क्या है कि पूरा टर्म हो जाएगा 0, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ई के पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस 2 अंडर रूट में 2 अपॉन में पाई प्लस कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में पाई हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, यही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना, आई होप कि आपको पूरे सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको पूरे लेक्चर समझ में आ गया होगा तो उसे आप प्लीज शेयर करिए और बच्चों तक पहुंचाइए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, जय।